तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 239 आ गया एक वीक के ब्रेक के बाद, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि यूजी वर्सेस सुकुना होने वाला है और हमें चैप्टर 239 में इन दोनों की बहुत अमेजिंग फाइट नजर आने वाली है। बट गेगे ट्रोलस अगेन। जी हाँ, गेगे ने एक बार फिर से हमारा कार्ड दिया और इस चैप्टर का पूरा नजरिया ही बदल दिया। लेकिन जेजेके के फ्यूचर के हिसाब से ये चैप्टर बिल्कुल सही है। तो वेलकम सोनीस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है जेजेके चैप्टर 239 पर, जहाँ मैं इस चैप्टर के इवेंट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात करूंगा और तुम लोगों को काफी इजीली चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर को शुरू करते हैं इसके नाम के साथ, जो कि है इडियट सर्वाइवर। और ये सुनने के बाद मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागने लगी थी। तुम समझ सकते हो क्यों, मगर ये नाम उसके लिए नहीं है। गेगे हमारे जज्बातों के साथ बहुत खेलता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसने मेड आउटफिट पहना होता है और वो पता नहीं किस चीज से बचकर भाग रही होती है और कहती है ये क्या हो रहा है, क्या वो डेस्परेट हो गए क्योंकि कलिंग गेम अभी तक खत्म नहीं हुई। अब तुम लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर तुम लोग भूल गए हो तो कलिंग गेम अभी तक चल रहा है। जहाँ एक तरफ सुकुना वर्सेस गोजो हो रहा था, वहाँ दूसरी तरफ लोग कलिंग गेम पर फोकस कर रहे थे और ये गोजो की डेथ के बाद या उसके दरमियान का इवेंट है जहाँ कलिंग गेम में क्या हो रहा है उसको दिखाया जा रहा है। और इसके आगे वो लड़की सोचती है कि जो भी नए रूल ऐड हुए हैं वो हमें एक दूसरे को कत्ल करने से रोकते हैं। ये जरूर किसी अवेकेंड सोर्सर का काम लगता है जो मर्डर के बिल्कुल खिलाफ है। और क्या कलिंग गेम इन रूल की वजह से बहुत स्लोली प्रोसेस कर रहा है, जिसकी वजह से इसने उन लोगों को इस कॉलोनी में भेजा और क्या वो लोग भी इससे सेटिस्फाई नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो खुद यहाँ पे आ गया। और इसके बाद वो लड़की जोर से चिल्लाती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो केंजाकू, तुमने हमें इतने सालों तक का ऑब्जेक्ट बना कर रखा और फिर दोबारा जिंदा किया, वो भी सिर्फ हमें दोबारा मारने के लिए। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़की जिससे असल में भाग रही है वो कंजाकू है और अब मेरे ख्याल से कंजाकू इसे मारने के लिए आया हुआ है, क्योंकि कलिंग गेम काफी स्लो प्रोग्रेस कर रही है जब से न्यू रूल्स ऐड हुए हैं और कोई किसी को मारने के लिए फोर्स्ड फील नहीं कर रहा। और नेक्स्ट पैनल में इस लड़की पर स्लाइम टाइप का कास्ट अटैक करता है जो इसे सील कर देता है, जिसकी वजह से इसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद कंजाकू कोई कुकिंग रेसिपी बता रहा होता है जिसको मैंने इग्नोर किया, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स टू में उसका मतलब बताता हूँ तो सुनो। ये सब लोग जिन्हें कंजाकू ने इतने सालों तक का सब्जेक्ट बनाकर जिंदा रखा और अब कलिंग गेम के इवेंट्स के लिए दोबारा इनमें जान डाली, तो ये सब लोग कंजाकू के लिए सिर्फ टूल्स हैं जिन्हें वो यूज करता है अपने मेन गोल तक पहुंचने के लिए, जो हमें नहीं पता क्या है। और कंजाकू को इन सब लोगों में से किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, बस उसे ये फील हो रहा है कि इन सबको मारना काफी वेस्टफुल है, ये कंजाकू का कहना है। अब इससे आगे हम देखते हैं कि वो लड़की किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करती है, मगर ये कंजाकू से कैसे जाने देगा, और वही हुआ, कंजाकू ने उसे मार दिया। अब चलो ये लड़की तो मर गई, मगर तुम सबके दिमाग में एक सवाल तो काफी देर से घूम रहा होगा कि वैसे ये लड़की है कौन। तो अब तक मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि ये है कौन। जी हाँ, ये योरो है जिसको यूटा ने भी पहले पेला हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इस चैप्टर में इस लड़की का नाम क्यों नहीं लिया गया। और चैप्टर में आगे हमें पता चलता है वैसे इस कंजाकू को सब प्लेस की लोकेशन कैसे पता है, जो कि कंजाकू खुद ही क्लियर कर देता है। वो कहता है कि मैंने सब प्लेस के ऊपर कास्ट ऑब्जेक्ट एंड सीज लगाई हुई है, बेशक वो कोई इनकारनेशन हो या अवेकेंट प्लेयर, उन सब को ढूंढना मेरे लिए बहुत छोटा सा काम है। और कंजाकू इसके बाद कहता है अगर मैं ये तरीका ना भी इस्तेमाल करता, सरप्राइजिंगली सब लोगों ने कॉलोनीज में रहने का फैसला किया। और अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो कॉलोनीज को छोड़कर जाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बीइंग हंटिंग डाउन और हैविंग टू अडैप्ट टू सोसाइटी, इन दोनों ऑप्शन में कुछ अच्छा नहीं नजर आता। वैसे सच कहूं तो कंजाकू तो बहुत हाई लेवल का कमीना निकला। आई मीन कमीना तो ये पहले था जब से इसने गेटो की बॉडी पर कब्जा किया, मगर ये तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे का निकला। अब नेक्स्ट पैनल में कंजाकू को कोई बोलता है कि ये लड़की तो काफी देर से मर गया है, मेरे ख्याल से इतने टाइम से जिंदा रहना तुम्हारे सर पर चढ़ गया, कंजाकू तुम अपने आप से बातें करना शुरू कर गए हो। एंड इसके जवाब में कंजाकू कहता है कि क्योंकि मेरे दोस्तों का सर्कल बहुत छोटा हो रहा है, इसलिए तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे हाजिनोकी। और हमें पता लगता है कि ये हाजिनोकी होता है जो इससे बात कर रहा होता है, और हाजिनोकी कहता है कि अच्छा मैंने इससे भी बुरे मशवरे सुने हैं, लेकिन कंजाकू कहता है कि मेरा दोस्त बनने के लिए तुम्हें मेरे लेवल पर आना होगा, जो कि नंबर 1 तुम्हें बोरिंग नहीं होना होगा और नंबर 2 तुमको मेरे साथ इक्वल होना होगा स्ट्रेंथ में। और इतने में हाजिनोकी कंजाकू की बात टोकते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतने सीरियस क्यों ले लेते हो मेरी बातों को, मैंने बड़े बालों वालों के साथ दोस्ती करना बंद कर दिया सोइटू से। इस टाइम हाजिनोकी ने कंजाकू को बहुत गंदा रोस्ट किया, मगर वो कंजाकू है इसलिए से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई दोस्त बने या नहीं। और इतनी देर में हमें पता चलता है कि कंजाकू हाजिनोकी दोनों के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है एंड नाउ बोथ ऑफ देम नो दैट सातोरो गोजो इज डेड। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इस चैप्टर में होने वाले इवेंट सुकुना और गोजो की फाइट के दरमियान के हो सकते हैं। तो अब हाजिनोकी कहता है कि क्या गोजो हार गया, या मैंने सोचा था गोजो या जो भी जीतता उसके अगले टारगेट तुम होते है ना। और मैंने उम्मीद कर रखा था कि मुझे थोड़ा बैकअप मिल जाता तुमसे लड़ने में, जिसके जवाब में कंजाकू कहता है कि अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं बैकअप
बैकअप पर उम्मीद कब की तोड़ चुका होता, क्योंकि केंजाकू ने इस पूरे कलिंग गेम के एरिया में मल्टीपल बैरियर्स और कास्ट स्पिरिट्स छोड़े हुए हैं, जिसे हर चीज की न्यूज देंगे कि कौन से लोग कहाँ हैं और कितने हैं, साथ साथ उनके पास कितनी कास्ट एनर्जी है। और इस केंजाकू ने मेजर नजर अपनी वेकेंड और माँ की जनन पर रखी है एंड मेमे के छोटे भाई पर जो उसके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है। ये सब सुनने के बाद हाजिनोकी केंजाकू को कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारी कहाँ पे टांग रही है। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो गए। जिसके रिप्लाई में केंजाकू कहते हैं कि ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान है, और वैसे भी तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे साथ लड़ाई में इतनी देर जिंदा रह लोगे। और इसके बाद केंजाकू हाजिनोकी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और केंजाकू का पहला हाजिनोकी के ऊपर काफी भारी पड़ होता है एंड देखते ही देखते हाजिनोकी अपने घुटनों के डाल पर गिर जाता है और उसके गर्दन के आर पर पता नहीं कितनी फिश टाइप सोर्स गई होती हैं। और अब केंजाकू कहता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम रिवर्स कास्ट टेक्निक यूज कर सकते हो और इसलिए मैंने तुम्हारी गर्दन पर अटैक किया, मगर इसके बावजूद एक इनकॉर्नेटेड सोर्सर के पास ट्रिक्स की कोई कमी नहीं। आई सी, वेल जो भी, अब तुम रिवर्स कास्ट टेक्निक तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड इसके बाद हाजिनोकी मरने से पहले केंजाकू से वही सवाल करता है जो योरो ने भी किया था कि केंजाकू आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है। और अब हमें पता चलता है कि केंजाकू असल में चाहता क्या है, जो क्या है कि इन सब इंसानों को जो कि जापानीज है एक हायर बीइंग बनाना जो कि टेंगन से भी ऊपर के हो। वो सब करने के लिए उसे कलिंग गेम के जितने भी प्लेयर है उन सबको मारना होगा, जिसकी वजह से बाइंडिंग वो काम करना शुरू होगी और सब जापानीज लोग केंजाकू के मुताबिक एक हायर बीइंग बन जाएंगे। अब ये सुनने के बाद हाजिनोकी कहता है कि ये क्या है भाई, तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके रिप्लाई में केंजाकू कहते हैं कि तुम कुछ ऐसा नहीं देखना चाहते जो कभी ना देखा गया हो, एक ऐसी चीज जो तुम्हारी इमेजिनेशन में हो उसे तुम रियलिटी बना दो। आखिरकार यही तो असली मीनिंग है जिंदगी का। तो जोनी साहब तुम सब सोच रहोगे कि केंजाकू आखिरकार ये कर रहा क्यों है। सिंपल सी बात है, बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है। और केंजाकू की ये सब बातें सुनने के बाद हाजिनोकी बस यही कहता है कि वॉचिंग माई शिट एवरी मॉर्निंग इज अ ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर मी। और इसके बाद केंजाकू हाजिनोकी को मार देता है, डोंट नो फॉर श्योर, क्योंकि हमें उसका कटा हुआ सर नजर नहीं आता, सिर्फ खून ही नजर आता है। अब नेक्स्ट पैनल में केंजाकू जब सामने देखता है तो दूर से टाकाबा आ रहा होता है और ये वो कैरेक्टर जो सातोरो फ्रीकिंग गोजो को भी अपोज करता है। उसके पीछे की वजह है कि इसकी टेक्निक जो कि बहुत ही ब्रोकन है। आई मीन इस बंदे की टेक्निक इतनी ब्रोकन है कि अगर इसको लगे कि डिफीटिंग सुकुना इज फनी तो ये सुकुना को हरा भी देगा। द मोस्ट ब्रोकन चार कैरेक्टर इन जेजे के। अब केंजाकू टाकाबा को देखकर उसे कोई वीक सा आदमी समझता है और उस पर अटैक कर देता है और अपने मन में सोचता है कि कोई मॉनिटरिंग भी नहीं है मेमे की तरफ से, और अगर ये बंदा यहाँ पे कैसे आया तो जरूर मेमे के भाई की टेलीपोर्टेशन की मदद से आया होगा। लेकिन इन लोगों ने इस इडियट को यहाँ पे क्यों भेजा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पर छोड़ो जो भी है, मेरा वैसे भी इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम हिगुरोमो। हाँ, वो लॉयल बंदा जो लास्ट चैप्टर की एंडिंग में यूजी के साथ सुकुना से लड़ने वाला था, क्योंकि केंजाकू उस बंदे को एक्नॉलेज कर रहा है तो मेरे ख्याल से वी कुड एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम हिगुरोमो नाउ। मगर केंजाकू ये सब बोल रही होता है कि एकदम से टाकाबा उसे बोलता है, ओए मोंग की नस्ल के तू मेरे को मारना चाहता है, रुक अब तेरे को मैं जेल भेजूंगा, बहुत हुआ शराफत से बातचीत करना। अब टाकाबा को यूं देख कर केंजाकू भी हैरान कि ये कैसे बच गया, ऐसा लगता है कि मेरा अटैक इस पे काम ही नहीं कर सकता। तो केंजाकू शॉक्ड हुआ ही होता है कि टाकाबा उसे बोलता है कि इस दुनिया में बहुत सी एक्साइटिंग चीजें हैं मगर नंबर 1 स्पॉट उसी के पास जाती है जब कोई साइड कैरेक्टर पूरे शो को चुरा लेता है। ये गोजो की बात कर रहा है, बट व्हाटएवर। और इसी के साथ चैप्टर का एंड हो गया। अब टाकाबा को देखने के बाद पता नहीं क्यों मैं इसकी और केंजाकू की फाइट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरा मेन रीजन ये नहीं है कि टाकाबा स्ट्रॉन्ग है या इसकी कास्ट टेक्निक स्ट्रॉन्ग है, बंदा हिलेरियस बहुत है। अब टाकाबा वर्सेस केंजाकू तुम्हें अच्छी फाइट दे या ना दे, इतना तो मैं जरूर कहूंगा ये तुम्हें हंसाएगी जरूर। और अब हमारा वही सवाल जो हमारे जेजे के चैप्टर के बाद हम कहते हैं कि क्या गोजो वापस आएगा या नहीं। तो तुमने इस चैप्टर में देखा हो तो केंजाकू खुद ही कह रहा होता है कि तुम्हें रिवर्स कास्ट टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारा सिर तुम्हारे जिस्म के साथ अटैच होना चाहिए, और अभी तक गोजो का सिर उसकी बॉडी के साथ अटैच है, तो गोजो के वापस आने की पॉसिबिलिटीज अभी जिंदा है। इसीलिए टाटा के नाउ टाइम आ गया कि इस वीडियो को एंड किया जाए। और तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारे ख्याल से टाकाबा वर्सेस केंजाकू की फाइट कैसी होगी। साथ साथ इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसको लाइक करो और अपने जेजे के फैन दोस्तों के साथ शेयर भी करो। प्लस इस लाल वाले बटन में तुम केंजाकू की फिश टाइप शॉट्स मारो या सुकुना की फिंगर्स, मेरे को नहीं पता, मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। ओए क्रिलन, तू भी मोंक्स की कम्युनिटी में शुमार होता है ना?